राज्य में शांति लौट आई थी और राजकुमार का दोस्त अब राजा बनकर न्याय से शासन कर रहा था। लेकिन पास के एक दूसरे राज्य में एक राजकुमारी रहती थी, जिसे उस दिव्य कवच की शक्ति के बारे में पता चल चुका था। वह किसी भी तरह उस कवच को पाना चाहती थी। जब उसे खबर मिली कि अत्याचारी छोटे भाई की मृत्यु हो चुकी है और अब राजकुमार का दोस्त राजा बन गया है, तो उसने एक चाल चली। उसने उस राजा से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। राजा सरल और सच्चा था, इसलिए उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों की शादी हो गई। कुछ समय बाद राजकुमारी को पता चला कि जो कवच युद्ध में टूट गया था, वह किसी रहस्यमयी जादू से फिर से जुड़कर बन गया है। उसे यह भी मालूम था कि उस कवच को नष्ट करने वाली दिव्य तलवार अभी भी राजा के पास ही है। एक रात उसने चुपके से राजा के खाने में जहर मिला दिया। उसके वसे राजा की मृत्यु हो गई। सेनापति को समझ आ गया कि राजकुमारी का इरादा अच्छा नहीं है। उसने महल से वह दिव्य कवच और तलवार उठाई और उन्हें दूर जंगल में जाकर छुपा दिया, ताकि वे गलत हाथों में न पड़ें। वह वापस महल लौट रहा था, लेकिन रास्ते में जंगल के कुछ जंगली लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे मार डाला। सेनापति की मृत्यु हो गई और उसके साथ ही वह राज भी खत्म हो गया कि कवच और तलवार कहां छिपाए गए हैं। महल में दूसरी ओर राजकुमारी और सैनिक हर जगह कवच और तलवार को खोज रहे थे। उन्होंने महल, खजाना और आसपास के इलाके सब छान मारे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब न राजा था, न सेनापति, और दिव्य कवच और तलवार कहां छिपे हैं, यह रहस्य हमेशा के लिए खो गया। ऐसी कहानी सुनने के लिए फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब द स्टोरी नाइट।